क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी 5.6.3। क्वेश्चन नंबर 17 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इस पर हमें पॉइंट फाइंड करना है एंड इट इज़ गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो? dy ओवर dx। इसका मतलब वो हमसे क्या दे रहा है हमें कि dy ओवर dx इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट मीन्स y। dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y, ये हमें गिवन है। अब पहले dy ओवर dx की वैल्यू निकालो कर्व से, क्या आएगी? 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। ये हमारी एक रिलेशन 1 आ गया। इस रिलेशन 1 को पुट कर दीजिए कर्व की इक्वेशन में। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अगर वहाँ पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाएगा। दोनों को एक साइड लेकर आइए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यू जनरेट हो रही हैं, एक 0 और एक 3। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू होंगी, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 3। नाउ x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें y की निकालनी है। कहाँ से निकालेंगे? कर्व से। कर्व में दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब x 3 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27। ठीक है, तो हैंस हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे दो पॉइंट्स बनेंगे, एक 0,0 और एक 3,27, जहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। क्लियर हो गया आंसर? समझ में आया? एक पॉइंट होगा 0,0 और दूसरा पॉइंट होगा 3,27। चलिए, इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा कर्व दे रखा है और कह रहे हैं कि एट विच पॉइंट टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हेन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं अच्छे से। तो dy ओवर dx की वैल्यू हमारी 0 आनी है। अब पहले हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कर्व को और dy ओवर dx निकालेंगे। डिफ्रेंशिएट करिए तो कितना आ रहा है बताओ जल्दी जल्दी? 2x प्लस 2y dy ओवर dx माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx? 2 माइनस 2x अपॉन 2y। 2 कॉमन लेके काट दीजिए तो dy ओवर dx हमारा क्या आएगा? 1 माइनस x अपॉन y। एंड नाउ वी हैव दैट dy ओवर dx इज 0। तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे? 0। जब इसको 0 रखेंगे तो y तो 0 में जाकर 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इनटू द क्वेश्चन। कर्व में पुट करना है तो क्या बनेगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एंड इससे y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो y हमारा आता है प्लस माइनस 2। क्या आता है? प्लस माइनस 2। तो आंसर्स आर 0,2 एंड 0,-2। क्या हुए आंसर्स? क्योंकि ओह सॉरी 0 नहीं 1, x तो 1 है ना, x 1 है तो आंसर्स आर 1,2 एंड 1,-2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। पैराबोला क्या गिवन है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू
4ax एट द पॉइंट हमें गिवन है 80 स्क्वायर 280। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको। बाकी आपको इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे करे हुए हैं, है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट हमें गिवन है, हमें क्या निकालनी है, स्लोप फाइंड करनी है। सबसे पहले हम dy/dx निकालते हैं। dy/dx निकालिए, क्या आएगा, 2y dy/dx गिव्स 4a। इससे dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, 4a/2y यानी कि 2a/y। y की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, dy/dx इज इक्वल टू 2a/y। हेयर y इज 280, y क्या है 280, तो 2a/280। आंसर इज 1/t। ये किसकी स्लोप आई, टेंजेंट की स्लोप आई। ये आई टेंजेंट की स्लोप, तो लिखेंगे mt इज इक्वल टू 1/t। mt इज इक्वल टू 1/t। व्हाट इज mn, -t। आपको पता है mn कैसे निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हो जाएगी -t, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्या आएगा, y - 280। फॉर्मूला याद है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो y1 हमारा 280 है, इज इक्वल टू में m हमारा टेंजेंट के लिए क्या है 1/t, और x - x1 यानी 80 स्क्वायर। नाउ ये जो अपॉन में t है, इसे जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए अदर साइड y वाले में, तो ये हो जाएगा yt - 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x - 80 स्क्वायर, है ना। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन, x - yt प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आएगी, x - yt प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। बस हमने क्या करना है, वहाँ पर स्लोप किसकी रखनी है, नॉर्मल की रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारा y - 280। नॉर्मल की स्लोप हमारी कितनी आई थी, नॉर्मल की स्लोप आई हमारी -t और x - 80 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y - 280 इज इक्वल्स टू -tx प्लस 80 क्यूब, यही आएगा। अब इसे tx को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगी tx प्लस y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 80 क्यूब प्लस 280, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे अगर बेस्ट क्वेश्चन कहेंगे तो यही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ध्यान से सुनते जाएं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, 23। एंड दूसरा कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के। वो हमसे ये कह रहा है कि ये दोनों कर्व कैसे काट रहे हैं, राइट एंगल पर काट रहे हैं। आपको मालूम है जब दो चीज़ें राइट एंगल पे काटती हैं यानी वो परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मतलब इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। और उससे हमें प्रूव करना है 8k² इज इक्वल टू 1। क्या प्रूव करना है, 8k² इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। हमें दो कर्व दे रखे हैं, पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से लीजिए और सेकंड में पुट कर दीजिए।
फर्स्ट में x की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, और उसे सेकंड में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। इससे y की वैल्यू क्या आएगी, y आ जाएगा k रेज टू 1/3, k की पावर 1/3, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। y की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू आएगी k रेज टू 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा k की पावर 2/3। सही है, x और y की वैल्यू आ गई, ये बाद में हमें काम आएगी। अब दोनों कर्व का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों कर्व का डिफ्रेंसिएशन। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 इज इक्वल्स टू 2y dy/dx, यही आएगा। इससे हम dy/dx की वैल्यू dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2y आ गई। dy/dx इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट कर्व के लिए हैं 1/2y। सेकेंड कर्व में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ना, x और y मल्टीप्लाई में। पहले x को रोकेंगे, y का हो जाएगा dy/dx, प्लस y को रोकेंगे x1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इससे dy/dx की वैल्यू आएगी -y/x। तो dy/dx यहाँ पर आ गया हमारा -y/x। अब हमें कहा है इसने कि ये दोनों कर्व क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। दोनों कर्व परपेंडिकुलर हैं तो इनके dy/dx का प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो जो दोनों हमारे dy/dx आए हैं उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इज इक्वल्स टू में रख देंगे -1। पहली dy/dx की वैल्यू हमारी आई है 1/2y, 1/2y, और दूसरी वाली आई है -y/x, इज इक्वल्स टू में हमने रख दिया क्या, -1। आप देख रहे हो y से तो y कैंसिल हो गया है ना, y से y कैंसिल हो गया, और ये आ गया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1। क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो बेटा। x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, x की पावर k की पावर 2/3, यही निकाली थी। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, k की पावर 2/3। चलिए, तो k की पावर 2/3 जब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू k रेज टू 2/3 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नाउ क्यूब कर दीजिए बोथ साइड, क्यूब कर दीजिए बोथ साइड, क्योंकि अपॉन में 3 पावर है ना, सही नहीं लग रहा। दोनों तरफ का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, और k की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा k², और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 8k² इज इक्वल्स टू 1। क्या यही प्रूव करना था आपको, यस, यही आपका प्रूव हो गया। समझ में आ गया, ठीक है।